क्योंकि जिले का प्रशासन बिल्कुल भी गंभीरता से किसानों की समस्या ले नहीं रहा। बिजनौर जनपद में ड्रोन और ड्रोन से चोरी के मामले तो अब शांत हो गए हैं। लोगों के बीच जो अफवाहें बहुत ज्यादा चल रही थी वो भी अब शांत है, लेकिन क्या चोरों की मौजूदगी को नकारा जा सकता है? क्योंकि इस खबर में जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, बिल्कुल दिन के समय में एक चोर महिला का रूप धारण करके घर में घुसता है और घर में जब एक अकेली औरत को पाता है तो केमिकल आंखों में डालता है और बाद में चोरी करके लाखों का माल साफ कर लेता है। बिजनौर जनपद में ये घटना कहाँ की है, क्या कुछ इसमें हुआ है, इस पूरी खबर पर बात करेंगे। इससे पहले आपको किसान यूनियन से जुड़ी हुई एक अपडेट देते हैं। आज जैसे कि 1 अगस्त है, किसान यूनियन की आज मासिक बैठक हुई, जिसके बाद किसान यूनियन के बैनर तले दर्जनों किसान बिजनौर तहसील सदर पहुंचे, जहां किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को रखा। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा गुलदार को लेकर था कि गुलदार को लेकर वन विभाग की तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है और लगातार किसानों की और मजदूरों की मौत हो रही है। गुलदार पर कार्रवाई के लिए शासन प्रशासन पर भी किसानों ने आरोप लगाए। इसके अलावा यहाँ एक और बड़ा मुद्दा ये उठाया गया कि थोड़ी सी बारिश होने के बावजूद भी लंबे समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली गुल हो जाती है। उसके लिए विद्युत विभाग ठोस कदम नहीं उठा रहा है। गांव वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिंचाई की अगर आवश्यकता खेतों में पड़ती है तो वो भी बाधित हो जाती है। तो यहाँ गुलदार के बाद दूसरा बड़ा मुद्दा बिजली को लेकर उठाया गया। इसके अलावा स्मार्ट मीटर के विरोध में भी किसानों ने प्रदर्शन किया और जिस तरह से चोरी को लेकर कुछ घटनाएं हो रही है, एक खबर हम भी आपको अभी बता रहे थे, उसको लेकर भी किसानों ने यहाँ पर प्रदर्शन में इस बात को रखा। जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जिले का प्रशासन बिल्कुल भी गंभीरता से किसानों की समस्या ले नहीं रहा। गूंगा बहरा प्रशासन है। तो उसके कान खोलने के लिए 13 तारीख को एक बड़े आंदोलन की घोषणा हुई है। तो सभी को 13 तारीख में दम खमसाना है। तो यहाँ हम अपनी पहली खबर पर लौट आते हैं और आपको बताते हैं कि आंखों में केमिकल डालकर आखिर किस तरह से इस चोरी को अंजाम दिया गया है। दरअसल ये मामला बिजनौर के हिमपुर दीवा थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है गंधौर। यहाँ दिन दहाड़े चोरी की वारदात का मामला सामने आया है, जिसके बाद बाकी जो ग्रामीण है बुरी तरह से दहशत में है। ये घटना दिन में करीब 9 बजे की है, जब सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी एक चोर घर में घुस आया। चोरों ने घर में अकेली महिला को देखा तो आंखों में केमिकल डाल दिया। इससे महिला वहीं बेहोश हो गई। इसके बाद चोरों ने घर में रखे 20,000 रुपए और सोने चांदी के आभूषण वगैरह सब चुरा लिए और बाकी जो कपड़े वगैरह थे, जैकेटें थी, उनमें आग लगा दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद चोर घर से फरार हो गए। जैसे ही पड़ोस वालों ने धुआं घर से उठता हुआ देखा, पड़ोसी घर में आए, मामले को जानने की कोशिश की। जैसे ही पता चला, पुलिस को खबर की गई, पुलिस को बुलाया गया और फिलहाल इस घटना के बाद ग्रामीण पूरी तरह से दहशत में है। पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई सफलता नहीं मिली कि चोर का पता लग जाए, लेकिन फिलहाल शुरुआती जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पुलिस का ये कहना है कि गाँव में औरत के कपड़े पहनकर चोर घर में घुसा था और बाद में इस वारदात को अंजाम दिया। मतलब शुरुआती जानकारी में सिर्फ एक चोर का ही होना पाया जा रहा है, लेकिन आगे इस मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही है। जैसे भी कोई अपडेट होगी आपको बताया जाएगा। मैं रखने गई थी, मैं बहुत सारे लोग आ गए, परेशान लोग पाया। मैं उन लोग गई किलो, मैंने आज सुनी कि धूल निभाने में आग लग गई। अब देखो तो मेरे सारा 22,000 रुपए रखे में लौटने लगा, सब बर्बाद हो गए। न्यूज बुलेटिन की तीसरी खबर पर बात करेंगे, जो कि बिजनौर की नगीना से है। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले 23 वर्षीय कर्मचारी आनंद की सांप के काटने से मौत हो गई। घटना रात के समय हुई, जब आनंद पेट्रोल पंप के रूम में सोए हुए थे। ड्यूटी खत्म होने के बाद पेट्रोल पंप के रूम में आनंद आराम कर रहे थे और अक्सर ये इसी रूम में सोया करते थे और इसी बीच आनंद के सर में सांप काट लेता है। सांप के काटने के बाद आनंद की हालत बिगड़ती चली गई। वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आनंद ने इंटर तक पढ़ाई की थी, जिसके बाद वो 9 महीने से इसी पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था। आनंद की शादी 1.5 साल पहले ही हुई थी। 7 महीने की आनंद की एक बेटी है और परिवार में 6 भाई बहनों में आनंद सबसे छोटे नंबर पर था। तो ये तीनों ही खबरें आपको कैसी लगी जनरल साहब हैं कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्दी मिलते कुछ और नए अपडेट्स को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप अपना कीमती वक्त इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।